गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी पढ़ लिया था कि हमें जो मानवीय गरिमा है वो कैसे बनाकर रखनी है। तो इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमने जो इसके जो रीज़न थे, फर्स्ट और सेकंड रीज़न पढ़ लिया था कि फर्स्ट रीज़न क्या थे कि सभी पर्सन को अपने राइट्स और ड्यूटी के प्रति अवेयर रहना है ना, जागरूक रहना है कि उनके क्या कर्तव्य हैं और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। सेकेंडली कि यहाँ पर कोई भी काम वायलेंस से या फोर्सफुली ना हो, ये डेमोक्रेसी की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है परसुएशन नॉट कॉरेजन। परसुएशन मतलब किसी को हम प्रोत्साहित करके कोई काम करवा सकते हैं, कॉरेजन मतलब उस पर दबाव डालकर नहीं। ये जो मेथड है ये इज़ द मेथड ऑफ सच ए गवर्नमेंट। यानी हमारे डेमोक्रेसी का क्या मेथड है कि हम कोई भी काम करवाएंगे बाय परसुएशन यानी उसको प्रोत्साहित करके, कॉरेसियन मतलब उस पर दबाव डालकर नहीं। ठीक है, तो persuasion is necessary to bring about change which is possible only if the citizen are disciplined। और प्रोत्साहन यानी जो persuasion है वो सबसे नेसेसरी चीज़ है कि जिसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे किसी के अंदर चेंज लाया जा सकता है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई नागरिक डिसिप्लिन में हो। जो थर्ड है वो क्या है, फ्रीडम बीइंग एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम चाहिए, है ना, आज़ादी हो। डिसएग्रीमेंट्स आर अनअवॉइडेबल। अगर कहीं पर डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है यानी लोग नहीं समझते हैं किसी की बात को, तो उसको आर अनअवॉइडेबल होता है वो। ठीक है, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पीपल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज़। लोगों के जितने भी व्यूज़ होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, उसके हर व्यूज़ को हमें रिस्पेक्ट देनी है। नो मैटर इफ़ दे आर नॉट लाइक्ड बाय दैम। अगर कोई भी उसको लाइक नहीं करता है, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में क्या है कि उसको भी हमें इक्वल ही राइट्स देने हैं। Thus, the essential condition for successful working of democracy are tolerant and disciplined citizen। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी सबसे असेंशियल कंडीशन क्या है कि उसका वो जो है वो टॉलरेंट और डिसिप्लिन यानी सहनशीलता और उसका अनुशासन, ये दो उसकी कंडीशन है। डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी, अब क्या है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जनरली विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आर इलेक्टेड। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प से ही हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको चूज़ करते हैं हम। दे वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ देयर विक्ट्री बाय चूजिंग एन एफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये किस डायरेक्शन में काम करती है, अपनी विक्ट्री के लिए यानी अपने जीत के लिए ये ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो उनको जिता सकें। These parties help in creating public opinion and persuading people to vote for them। ये क्या करती हैं, ये जो पार्टी होती हैं क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों की पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करती हैं और उनको मनाती हैं। परसुएड मतलब मनाना, किस लिए मनाती हैं, उनको वोट देने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ आर फॉर्मुलेटेड बाय द पार्टीज़। और बहुत सारी पार्टीज़ फॉर्मुलेट होती हैं विच आर इम्प्लीमेंटेड व्हेन दे कम इनटू द एक्शन। और उनमें सुधार भी होते हैं जब वो कोई काम करती हैं। तो इलेक्शंस विच टेक प्लेस स्मूथली, कि इलेक्शन जो हैं तभी अपना सुचारू रूप से काम करेंगे ओनली इफ़ द पार्टीज आर वेल ओरिएंटेड एंड डिसिप्लिन। कि जब कोई भी पार्टी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की गई होगी और डिसिप्लिन होगी, एंड दिस विल हेल्प इन एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तभी वो पार्टी कोई भी गवर्नमेंट को अच्छी तरह से काम करने के लिए हेल्प करेगी। पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो डेमोक्रेसी की आत्मा होती हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टी है हैव ए नेशनल आउटलुक, तो उनका एक नेशनल आउटलुक नज़रिया होना चाहिए। दे शुड नॉट स्टैंड फॉर ए पर्टिकुलर रीज़न, वो किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए या किसी जाति के लिए, है ना, किसी धर्म के लिए खड़े नहीं होना है। उनको सभी नागरिकों को बराबर रखने के लिए खड़े होना, ड्यू टू नैरो कंसिडरेशन, यानी कि अपनी छोटी संकीर्ण विचारों को छोड़कर उन्हें सबको एक मानकर ही पार्टी में खड़ा होना चाहिए। फ्रैगमेंटेशन इज कॉज्ड इन द नेशन कोज अनरेस्ट अमंग द पीपल।
अब इसमें क्या है कि हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि टुकड़ों में तोड़ना। इससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं वो नेशन कॉजिंग अनरेस्ट अमंग द पीपल, यानी कि लोगों को वो आपस में तोड़ते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, नॉट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये खंडन नहीं होना चाहिए, यानी कि लोगों को आपस में तोड़ना नहीं है। शुड बी द गोल ऑफ ऑल पार्टीज, यानी सभी पार्टियों का क्या गोल होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें, ना कि राष्ट्र को तोड़ना। अब नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो आगे हम देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है कि सामाजिक और आर्थिक समानता। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस सिद्धांत पर है, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी भारतीय लोगों की जो गरिमा है उस पर और समानता पर आधारित है। देयरफॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सच एज कास्ट, सब कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ये जो फ्री है, यानी कि सभी हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो सभी डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ना कि ये किसी जाति के आधार पर, उपजाति के आधार पर, किसी लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी इक्वल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि सोसाइटी के जितने भी वर्ग हैं वो सारे एक समान होने चाहिए, उस कम्युनिटी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, द रूल ऑफ लॉ, यानी जो कानून के जो नियम हैं वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं वो हम कानून के सामने सब बराबर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अमीर आदमी के लिए अलग कानून बनेगा और गरीब आदमी के लिए अलग कानून बनेगा, नहीं, कि लॉ के सामने, कानून के सामने सब इक्वल है। इफ़ एनी वन डज नॉट गेट द जस्टिस और द राइट, अगर किसी को कोई अधिकार या न्याय नहीं मिलता, दैन देयर इज़ ऑल्सो ए फैसिलिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, तो उसके पास एक न्यायिक प्रणाली है, ठीक है, यानी कि उसके पास जुडिशियल सिस्टम है जिसमें कि वो अपने अधिकारों को पा सकता है। बट यू डू थिंक ओनली दिस सिस्टम कैन गारंटी जस्टिस एंड फेयरनेस टू एवरीवन इन द सोसाइटी, क्या आप इसको मान सकते हो कि जो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है इससे कोई भी, किसी को भी गारंटी मिलेगी उसको न्याय के लिए, क्या सभी को सोसाइटी में न्याय मिलता है? तो अब ये क्वेश्चन रेज होता है आपके सामने। Thus the foundation of democracy lies in the ability to grant the right to life, liberty and fraternity to all the citizens. यानी जब इस डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हुआ था तो सभी सिटीजन्स को क्या ग्रांट किया गया था कि सबको जीने का अधिकार है, आज़ादी है, फ्रेटर्निटी है ना, तो इट हैज़ ह्यूमन डिग्निटी, तो ये मानवीय गरिमा को बनाए रखता है, क्योंकि इट इज़ ए रूल बाय द पीपल दैमसेल्फ, क्योंकि ये जो रूल है हमारे डेमोक्रेसी का ये जो है लोग ही चलाते हैं। तो इन फैक्ट डेमोक्रेसी एम टू अचीव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसलिए जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका जो मेन एम है वो क्या अचीव करना है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। इट गिव इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिच ऑफ द पुअर। तो ये हमें क्या देता है, डेमोक्रेसी इक्वल स्टेटस देता है, हमें इक्वल मौके देता है ना, कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सबको बराबर के मौके दिए जाते हैं अपने पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न भी हैं, जैसे कि कोई सोशली या इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है तो उनके लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं। नन शुड स्टार्व एंड नन शुड बी डिनाइड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी जो अपनी बेसिक नीड्स है उनसे वो वंचित ना रहे, यानी सबको अपने जीवन के जितने भी अधिकार हैं वो मिले। इफ़ देयर इज़ अबंडेंस ऑन वन हैंड एंड पॉवर्टी ऑन अदर हैंड देयर कैन बी नो टोलरेशन। अब ऐसा नहीं है कि आधे लोग गरीब हैं और आधे लोग अमीर हैं, तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है।
दास ह्यूमन डिग्निटी इज़ द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमारी जो ह्यूमन डिग्निटी है वो ही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।